वर्ग 3 का इस समय पेपर चल रहा है और जैसा आप सब अच्छा कर रहे होंगे, जो लोग पेपर जिनका हो चुका है, जिनका होने वाला है, वो लोग संस्कृत के क्वेश्चन थोड़ा देख लें। प्रत्यय से भी प्रश्न बनते हैं, हम प्रत्यय विचार करेंगे आज। परीक्षा पर्यंत आपको इसमें पाठ मिलता रहेगा। नेतुम में प्रकृति एवं प्रत्यय है, तो इसमें हम देख लेते हैं। आपको सीधे हम ऑप्शन में चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो इसमें आपका तुमुन है, नी धातु से तुम प्रत्यय किए और आपका ये जो है गा नंबर सही, यानी सी नंबर सही है। पठिता हमें प्रकृति प्रत्यय है, पठिता में पठ धातु व्यक्ता प्रत्यय है, जहाँ पे है आप सीधे मान लीजिए। देखिए आपका बी नंबर सही है। आगे देखिए, गमनम में प्रकृति प्रत्यय है, गमनम में गम धातु से लुट प्रत्यय है, पहला नंबर सही है आपका, गमन प्लस लुट गमनम बनेगा। पृक्ष धातु में अक्त्वा प्रत्यय से बनता है, पृक्ष धातु में अक्त्वा प्रत्यय से बनता है, क्या बनेगा? तो पृष्ठवा बनेगा, पृष्ठवा, ये आपका डी नंबर सही है। आगे देखिए, भवनम में प्रकृति प्रत्यय, भवन में प्रकृति प्रत्यय है, भवन में क्षत्रिय प्रत्यय, भू धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे, भवन बनेगा। पठित्वा में प्रकृति एवं प्रत्यय है, पठित्वा पठ धातु से अक्त्वा प्रत्यय है, तो पठ धातु और अक्त्वा प्रत्यय से आपका पठित्वा बनेगा। पा धातु में अक्त्वा प्रत्यय के योग से रूप बनता है, तो पा क्या पा धातु है, तो आपका क्या बनेगा? पीत्वा बनेगा, पीत्वा बने पी करके। आगे देखिए, नर्तकी में प्रत्यय है, तो नर्तकी में गीस है, टाप है, तो इसमें आपका नर्तकी में गीस प्रत्यय है, सही हो गया। दानम में प्रकृति प्रत्यय है, तो दानम में आपका लुट प्रत्यय है, आपका देखिए लुट प्रत्यय दानम बनेगा। आगे देखिए, शैतुम, शैतुम, शैतुम में आपका ये हलंत रहेगा माँ। शैतुम शब्द में प्रकृति एवं प्रत्यय है, सिंह सुपने धातु है और तुम प्रत्यय। देखिए सिंह सुपने धातु, ये आपका ए नंबर इसमें सही होगा। कृ धातु में तब्यत प्रत्यय का योग करने पर शब्द बनेगा कर्तव्यम बनेगा, कर्तव्यम देख लीजिए कहाँ पे है, ये आपका डी नंबर सही है। पठन में प्रकृति एवं प्रत्यय है, तो पठ धातु क्षत्रिय प्रत्यय होगा, ख नंबर सही है। कुर्बाणा में प्रकृति प्रत्यय है, तो कृ धातु से शांत प्रत्यय है, कृ धातु और शांत प्रत्यय भी आपका सी सही हो जाएगा। बाला में प्रकृति प्रत्यय है, तो बाला में बाल शब्द से टाप हुआ है, और आप देख लीजिए किस में टाप है, पहला नंबर सही है आपका। नेयह में प्रकृति प्रत्यय है, तो नी प्लस जो है तो लप तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, नेयह में आपका नी से यत प्रत्यय होगा, नेयह बनेगा, ये आपका बन जाएगा। कमेंट करिएगा अगर कोई अशुद्धि हो गई हो भूल से, तो आप उसको लिख सकते हैं, उसमें हम सुधार कर देंगे। ग्रहणम में प्रकृति प्रत्यय है, तो ग्रह धातु से लुट प्रत्यय करेंगे, तब ग्रहणम बनेगा आपका, ख नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, भू धातु में अक्त प्रत्यय का योग करने पर क्या बनेगा? भूतः बनेगा, अक्त प्रत्यय भूतकालिक होता है, भूतः बनेगा। प्राप्य में उपसर्ग प्रकृति एवं प्रत्यय है, तो प्रा धातु से लेप प्रत्यय हो जाएगा, उपसर्ग पहले रहेगा, तो आपका वहाँ पे अक्त्वा न होकर के लेप होता है। प्रा धातु से प्रा आप, ठीक है, प्रा धातु है, आप प्रत्यय है, नहीं प्रा उपसर्ग है, आप प्रत्यय है, लेप हो जाएगा, प्रा आप लेप, प्राप्य बनेगा। प्रा आप पिन ये होगा नहीं, लेप ये आपका पहला नंबर सही होगा, का नंबर। आगे चलते हैं मित्रों, नयमाना में प्रकृति प्रत्यय है, नि धातु से शानच प्रत्यय, अब देख लीजिए किस में है शानच, तो आप देख रहे हैं बी नंबर में शानच दिखाई दे रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। अजा में प्रकृति प्रत्यय है, तो अजा में अज अज शब्द से टा प्रत्यय करेंगे, तब अजा बनेगा, पहला नंबर आपका सही होगा। लभ्या में प्रकृति प्रत्यय, तो लभ्या में आप देखिए यत प्रत्यय है, तो आप देख लीजिए सानच होगा नहीं, ये लप होगा नहीं, कौन सा है आपका? डी नंबर सही हो जाएगा। ज्यातु में जे धातु से ज्ञा धातु से आपका तुम प्रत्यय करेंगे, तब आपका बनेगा, आपका का नंबर सही है। श्रुति में प्रकृति प्रत्यय है, तो श्रु धातु से अक्तिन प्रत्यय करेंगे, श्रु धातु अक्तिन प्रत्यय, का नंबर सही है, श्रुति बनेगा। बिहाय में लेप प्रत्यय है, बी हा और लेप प्रत्यय देख लीजिए, बी और हा धातु है, तो बी हा और लेप पे आपका बी नंबर सही हो गया। आगे चलते हैं, यजमाना में यज धातु से सानस प्रत्यय करेंगे, यजमाना बनेगा,
करणीयम में क्रिय धातु से अनियर प्रत्यय देख लीजिए, क्रिय धातु अनियर प्रत्यय सी नंबर सही है। पातुम में आपका पा धातु से तुम प्रत्यय करेंगे पातुम बनेगा, पहला नंबर सही है। आगे है भोक्तुम, तो भुज धातु से तुम प्रत्यय करेंगे तो ये आपका बनेगा तुमनी, ये आपका बन जाएगा डी नंबर सही है वो। प्रकृति एवं प्रत्यय है, कृति में तो क्रिय धातु से अक्ति में प्रत्यय करेंगे, आपका बी नंबर खा नंबर सही है। गत्वा में प्रकृति एवं प्रत्यय है, गम धातु से अक्त्वा प्रत्यय देख लीजिए कहाँ पे है, गम से आधा का औता और बा, तो ये आपका का नंबर सही है। सेव में सानच लगाएंगे तो ये क्या रूप बनेगा, तो आपका सेवका बनेगा नहीं, इसमें अणु प्रत्यय है, सेवमाना बन जाएगा, सेवमाना नहीं बनेगा, आपका सही हो जाएगा, ग नंबर सही हो जाएगा। आगे है पानीयम में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय है, पा धातु से अनियर प्रत्यय देख लीजिए कहाँ पे है, आप वही सही हो जाएगा, खा नंबर सही है आपका। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका क्या बनेगा, खा नंबर आपका सही हो जाएगा। मित्रों चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इसमें संस्कृत का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, राजस्थान ग्रेड 1 ग्रेड 2 टीजीटी और थोड़ा प्रयास पीजीटी के लिए भी करेंगे हम, और वर्ग 1 2 वर्ग 3 का चल ही रहा है। ज़्यादातर हम एलटी और टीजीटी में जोड़ देंगे और राजस्थान ग्रेड 1 ग्रेड 2 में। आगे देखिए स्थातु में प्रकृत प्रत्यय है, स्था धातु से तुम प्रत्यय करेंगे, स्था धातु है तुम प्रत्यय, आपका ग नंबर सही हो जाएगा। आगे है आपका ज्ञा धातु से लुट प्रत्यय करने पे ज्ञानम बनेगा। मित्रों आप देख लीजिए ज्ञानम बन जाएगा, ज्ञानम दी आपका सही हो जाएगा, ज्ञानम खा नंबर सही होगा, खा नंबर आपका सही हो गया। आगे चलते हैं, पा धातु से क्षत्रि मिलकर रूप बनेगा, तो इसमें प से अगर हम शक्ति करेंगे तो P1 बनेगा। देख लीजिए P1 कहाँ बन रहा है, पिबती पिबंती पास्यन, तो क्षत्रि मिलकर के रूप बनेगा पा धातु से, तो यहाँ पे पास्यन पा धातु से P1 बनना चाहिए, उसे पा धातु क्षत्रि पिबती पश्यति पास्यन। यहाँ पे देखिए ये वाला शब्द है, लेकिन यहाँ पे पश्यन होना चाहिए, पश्यन तो देखना होता है पा, P1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, P1 पा पाने, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हमको कंफ्यूज लग रहा है, क्योंकि पा को पी आदेश होता तो P1 होना चाहिए, P1 माने पीता हुआ, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा यहाँ पे दिया नहीं है। अगर पिबंती होता, इसमें बड़ी ई की मात्रा होता तब तो ये हो जाता। चलिए हम आगे देख लेते हैं, शुद्धि थोड़ा पे यहाँ पे P1 होगा, P1 ठीक है मित्रों, P1 ऐसे, फिर क्या हो जाएगा आपका क्षत्रिय बनता। पठनिया में प्रयुक्त प्रकृत प्रत्यय है, पठनिया में पट धातु से अनियर प्रत्यय है, देख लीजिए अनियर आपको का नंबर दिया है, ये का नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भवितुम में प्रत्यय है, वो धातु से तुम प्रत्यय, का नंबर आपका सही हो जाएगा। पीतम में प्रकृत प्रत्यय है, पा धातु से आपका अक्त प्रत्यय करेंगे, पीतम बन जाएगा। तो आप देख लीजिए कहाँ पे है, पा धातु अक्तिम प्रत्यय, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। दृष्ट धातु से तुमुन प्रत्यय करने पे क्या बनेगा, द्रष्टुम बनेगा। अब देख लीजिए कहीं दृष्टवा माने देख करके बनेगा, तुमुन है तो द्रष्टुम बनेगा। तो आप देखिए कहाँ पे है द्रष्टुम, देखिए द्रष्टुम यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए दर्शनीय हमें प्रकृत प्रत्यय है, दृष्ट धातु से अनीय प्रत्यय, आप देख लीजिए कहाँ पे है, बी अब चौथा नंबर सही है आपका, डी नंबर। भूतकाल में प्रत्यय प्रयुक्त होता है, तो भूतकाल में आपका देख लीजिए अब कौन होता है, शानच ल्यप और अक्त्वा निष्ठा प्रत्यय, अक्त अक्तवत निष्ठा, अक्त और अक्तवत, ये आपके भूतकालिक होते हैं और ये धातु में लगते हैं मित्रों। ये कर्मवाच्य में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, कर्तृवाच्य में किया जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, समाप्य पद में प्रत्यय है, समाप्य, तो समाप्य में उपसर्ग है, आप धातु से लप प्रत्यय करेंगे तो आपका समाप्य बनेगा, ये आपका चौथा डी नंबर सही है। द धातु में अक्त्वा प्रत्यय से बनता है, द धातु में अक्त्वा प्रत्यय दत्वा बन जाएगा। देख लीजिए दत्वा कहाँ पे है, ग नंबर आपका सही हो जाएगा। कारका पद में प्रत्यय है, तो कृ धातु से णमुल प्रत्यय करेंगे तब कारका बनता है, और कृ धातु से ही जब हम आपका त्रिच प्रत्यय करते हैं तब कर्ता बनता है, तो कारका में णमुल हो जाएगा, कारका
ठीक है, विसर्ग रहेगा, इसमें आपका डबल हो जाएगा। और अगर कर्ता पूछे कर्ता में, तो कर्ता में रेफ देखकर बड़ा ता देख कर के आप त्रिच मारिएगा, त्रिच, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 45 प्रश्न हमने किया है। 45 प्रश्न के बाद हम फिर अब चलते हैं आगे प्रश्नों में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब। आइए अब हम आगे चलते हैं। एक बार आप रूप देख लीजिए कहाँ क्या बनता है, तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं। एक बार देखिए, राम शब्द है, यह ह्रस्वकारांत है और इसका जो रूप बनता है, जहाँ जहाँ पूछा जा सकता है वहाँ वहाँ चर्चा करेंगे, ज़्यादा हम इसमें विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि जो जो आपको पूछा जाएगा। सबसे ज़रूरी है राम शब्द। देखिए ये आपका यहाँ पे वचन दिया हुआ है, यहाँ विभक्तियाँ दिया हुआ है। पंचमी में देखिए थोड़ा सा इसका रूप बनता है रामाद, रामा दो रूप बनते हैं, ये आपसे खूब अच्छी तरह से आ जाएगा। तृतीय में रामा ही बनता है। हरे शब्द इकारांत है, इसमें सप्तमी में रूप आता है हरऊ और चतुर्थी में हरे, जो आपको याद करने योग्य है। और यहाँ पे हरिष्ठ में मूर्धन सकार रहता है, हरि नाम में दीर्घ इकार रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। हरि शब्द हो गया। और हरि हरि हरया, ये बहुवचन का रूप है। हरया कहाँ का रूप है? बहुवचन का है। और संबोधन में हे हरे बनता है, ये पूछ सकता है, हे हरि नहीं हे हरे, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको पूछ सकता है। भानु शब्द है, उकारांत शब्द है, इसमें आपका भानु द्वितीय बनता है, देख लीजिएगा। भानुना तृतीया, भानवे चतुर्थी बनता है। भानव हरव की तरह जो है, भानव हरव दोनों सेम रहता है। सप्तमी वचन का रूप क्या बनेगा? भानव बनेगा। और भानुष में भी मूर्धन सकार रहता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको पूछ सकता है। आगे देखिए, पिता शब्द है, ये ऋकारांत शब्द है, पूरे ऐसे ही चलेंगे। पिता पितरो पितरा, पितरा बहुवचन का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन का। पितर बनता है सप्तमी में, पितरे बनता है चतुर्थी में, और पितृणाम दीर्घ री रहेगा ऐसे, तो अब इसको मारिएगा। और हे पिता बनता है संबोधन में, आप देख लीजिए, ये पूछ सकता है सप्तमी में पितरी। और पितरे बनता है आपका चतुर्थी में, और पितरा बनता है तृतीया में। और पितुः पितुः ये षष्ठी और पंचमी एक वचन में बनता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, जो पूछा जा सकता है आपके वर्ग 1-3 में, तो इसको आप ध्यान दीजिए। इसके बाद आपका जो है तो महान शब्द है, नकारांत है, इसमें महती बनता है, देख लीजिए सप्तमी एक वचन में। और महते बनता है आपका चतुर्थी में, महता बनता है तृतीया में, महताम बनता है षष्ठी में, महस्सु में दंती सकार रहता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका ऐसा बना। आत्मन शब्द है, ये पूछा जा सकता है, ये पुल्लिंग है। और ये आपका देखिए आत्मा, आत्मा, आत्मानु, आत्मान, आत्मान प्रथम व्यक्ति बहुवचन बनता है। आत्मनः द्वितीय बहुवचन बनता है। आत्मनः, आत्मनः ये आपका कितनी बार बना? तो ये आपका जो है तो देख लीजिए 3 बार बन चुका है, एक द्वितीय बहुवचन में, आत्मना पंचमी षष्ठी में 3 बार बन चुका है। आत्मनः, आत्मनः। आगे देखिए, आत्मनि बनता है सप्तमी एक वचन में। आत्मनि कहाँ का रूप है? सप्तमी वचन का है। और आत्मस में दंती सकार है, मूर्धन सकार नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। पति शब्द है, हर्षिकारांत शब्द है, इसका भी आपको रूप पूछ सकता है, वर्ग 3 में या आ सकता है, कहीं पे तो पूछ सकता है। पति प्रथम बनता है, पति द्वितीय बनता है, पतया बहुवचन बनता है, पत्य चतुर्थी बनता है, पत्या तृतीय बनता है, पत्यौ सप्तमी वचन बनता है, पति में मूर्धन सकार रहता है, ये आपका। और हे पते संबोधन में हे हरे की तरह हे पते बनता है। तो ये आपका मोस्ट चीज़ है। लता शब्द है, आपको देख लीजिए स्त्रीलिंग है, अकारांत है, तो लता लते लताह, लताम लते लताह, लतया तृतीया बनता है, लताई चतुर्थी बनता है, लताया लताया पंचमी षष्ठी में बनता है, लतायाम सप्तमी बनता है, हे लते संबोधन में, और हे लते संबोधन द्विवचन में भी बनता है। तो ये आप देख सकते हैं। नदी शब्द है, दीर्घांत है, इसमें आपका नद्या बहुवचन बनता है, नद्या तृतीय बनता है, नदी चतुर्थी में। और नदी ही द्वितीय बहुवचन का रूप मोस्ट है, ये पूछ सकता है, नदी ही ये द्वितीय बहुवचन का रूप है, नदी ही, इसको प्रथमा मत मारिएगा, ये आपका बनता है द्वितीय बहुवचन में। नदी में विसर्ग नहीं रहेगा प्रथमा विभक्ति में, और आपका द्वितीय में विसर्ग रहेगा, तो समझ लीजिएगा। और जो इसका संबोधन है वो हे नदी रहेगा। तो ये आपका जो है तो मोस्ट चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। धेनु शब्द में 2 रूप बनता है, कहाँ कहाँ बनता है? चतुर्थी में धेनवई और धेनवे बनता है, धेनवाह धेनवोह षष्ठी और पंचमी बनता है। और आपका द्वितीय में देख लीजिए क्या बन रहा है, तो धेनु बन रहा है, दीर्घ उकारांत तो विसर्ग रहेगा, ठीक है। धेनु द्वितीय बहुवचन में रहेगा। इसी प्रकार बधूह भी इत्यादि भी आपका
बन जाए धेनु धेनु धेनवः धेनु 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 द्वितीय बहुवचन का रूप है, ध्यान दीजिएगा। धेनु इसमें मूर्धन सकार है। धेनवाम धेनु सप्तमी विभक्ति का रूप भी 2 बनते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार आप देख लीजिए तनु भी 2 बनेगा, रज्जु भी है, रेणु भी है, सिंधु है, हनु माने होता है आपका ये डाढ़ इत्यादि, ये भी आपको बना। बधू देखिए बधू भी अब बन रहा है द्वितीय में, आपका मैंने बताया ना भी बधू शब्द भी द्वितीय वचन में बधू बनेगा, तो ये इसका रूप सेम रहता है प्रथमा द्वितीय में, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। गौ शब्द उकारांत है, इसमें आपका जो मोस्ट है वो गाह है, द्वितीय बहुवचन है। गोह पंचमी षष्ठी, गवाम षष्ठी बहुवचन, और ग भी बनता है सप्तमी एक वचन में, ये भी आपका मोस्ट है। तृतीया में गवा बनेगा, चतुर्थी में गवी, ये भी आपका मोस्ट है द्वितीय, और ये आपका ऐसे ऐसे ही रूप बनेंगे। आगे फलम आपको नपुंसकलिंग जान ही रहे हैं। अब देखिए जो मन शब्द है सकारांत है, नपुंसकलिंग में आएगा, तो इसके रूप आप देख लीजिए आपका सेम रहता है, बस यहाँ मनसा तृतीया में, मनसा चतुर्थी में, मनसा मनसा पंचमी षष्ठी में, मनस सप्तमी में बनेगा, और मनस्सु में दंती सकार रहता है। 2 रूप यहाँ पे बनते हैं, मनस्सु और मनस्सु, ठीक है। इस प्रकार आपका ये हमने बताया। इनमें से आप जो आप मोस्ट दधी शब्द है, अब दधी शब्द में आप देख लीजिए पूरा रूप चलेगा। दधनी दधीनी, दधनी चतुर्थी में, दधना तृतीया में, दधना दधना पंचमी षष्ठी में, दधनाम षष्ठी में, दधनी और दधनी ये आपका रूप बनेगा सप्तमी में। हे दधि 2 रूप बनेंगे यहाँ पे, हे दधि और हे दधि भी दोनों, ठीक है, आप ये दे सकते हैं। अब आ गया अस्मद युष्मद। देखिए अस्मद में क्या है कि जो पूछा जाता है आसमान, अस्मद शब्द का बहुवचन है, और माँ नऊ नह पूछा जा सकता है, मैं चतुर्थी, नऊ चतुर्थी 2 वचन, और नह बहुवचन। इसी प्रकार आपका इस षष्ठी में भी मैं नऊ नह, और इसमें मई सप्तमी वचन का है, इसमें संबोधन नहीं होता है। मत पंचमी का है, मम आपका षष्ठी का है, अस्माकम ये बहुवचन है, अस्मभ्यम चतुर्थी बहुवचन है, और अस्मत् पंचमी बहुवचन है। इनको आप याद रखिएगा। आगे देखिए आप इसी प्रकार आपका ये युष्मत् शब्द है, इसमें आप युष्मान द्वितीय बहुवचन का है, त्वया तृतीया का है, तुभ्यम आपका चतुर्थी का है, त्वत आपका पंचमी का है, तब आपका षष्ठी का है, ते वाम्भः और ते वाम्भः चतुर्थी और षष्ठी में बनेगा, त्वा वाम वह द्वितीय में बनेगा, ये आपका रूप, और त्वई भी आपका ही रूप बन सकता है, पूछ सकता है सप्तमी वचन में, और इसमें जो है तो दंती सकार सप्तमी वचन में रहता है। ये आप सब देख सकते हैं, एक बार इस सबको देख लीजिएगा, इसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब हर एक चीज़ लगा रहेगा तभी आप आगे जा सकते हैं मित्रों। धातु रूप देख लीजिए, जो विकृतियाँ जहाँ पे आती हैं, पट धातु है, तो आप देखिए पट धातु में आपका देखना है। अब यहाँ पे आप विचार करिएगा, ये जो पठावह है, पठाव, ये आपका अगर इसमें विचार करेंगे तो ये लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप आएगा, लेकिन अगर यही हम पठा में विसर्ग नहीं लगाएंगे तो ये आपका लोट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, विसर्ग का बहुत महत्व है। हलंत और विसर्ग से ही पूरी संस्कृत का जो है तो पाठ्यक्रम मतलब कहना चाहिए कि पूरा व्याकरण ही है। अब देखिए पठामह, ये जो पठामह है ये आपका लट लकार वर्तमान काल उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, लेकिन अगर इसी में हम विसर्ग नहीं देंगे तो ये आपका हो जाएगा पठामह, ये हो गया लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप। मित्रों इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आगे आप देखिए पठत पठताम पठन तो पठ पठतम पठत पठान पठा पठाम, देख लीजिए यहाँ पे ये आ गया जो आपको हमने बताया, पठाव पठाम। आगे देखिए फिर है आपका अपठत में विचार कर लेते हैं। अपठत 2 रूप देखिए बनते हैं, अपठत, ये आपका लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, लेकिन अगर इसी अपठत में अपठत ता में अगर हम हलंत नहीं देंगे, जो हलंत हम लगाया है यहाँ पर, ये अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन लंग लकार का रूप। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो परंपरा से नहीं पढ़े हुए हैं। आगे देखिए आप यही बात आपका विधिलिंग लकार में भी है। हम मोस्ट चीज़ आपको बता दें, हो सकता है यही प्रश्न आ जाए और आप 1 नंबर पा जाएँ, आपका चयन हो जाए। 1-1 नंबर का महत्व रहता है पेपरों में। तो ये जो पठेत है ये विधिलिंग लकार का एक वचन का रूप है, लेकिन यही पठेत अगर
ता हलंत नहीं करेंगे तो यह मध्यम पुरुष का बहुवचन आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर आप लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये पठेद देखिए और ये पठेद देखिए। ये आपको मोस्ट चीज़ को है, आपको इन चीज़ को ध्यान देना चाहिए, यही आपको पूछ सकता है। आगे आपको कुछ धातुएं हैं, मैं आपको बता दूँ जिनमें आपका जो है तो रूप विकृति होता है। जैसे आप पा धातु है तो पा को आपका पिव आदेश हो जाता है, लेकिन ये पिव जो है किन्हीं कहीं किस में नहीं होता है, लिट लकार में मूल धातु पा ही रहती है तो पाश्चात्य बनता है। दृश्य धातु है, प्रेक्षणीय प्रेक्षणीय धातु है, इसमें आपको पश्य आदेश होता है, पश्चात बनता है, लेकिन इसमें भी लिट लकार में आपका द्रक्ष बनता, द्रक्षत बनता है, मूल धातु ही रहती है। इसी प्रकार स्था धातु भी है मित्रों, स्था धातु है, इसका जो है तो स्था को तिष्ठ आदेश होता है, तिष्ठ आदेश होता है, लेकिन ये भी आपका लिट लकार में इसको भी स्था ही रहता है, स्थास्यति बनता है। इस प्रकार आप इनको ध्यान से लगा करके तभी जाइएगा, अच्छा कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं आपका, तो इसमें आपका जो लगा जो है देखिए आपका, जैसे हम बता दें आपको कि हाँ चुर धातु है, चुर धातु में देखिएगा रूप बदलता है थोड़ा सा इसका, तो चुर धातु में चोरयत चोरतः बनता है, रूप वही चलता है, लेकिन लोट लकार में चोरय बनता है, ठीक है, चोरय बनता है प्रथम मध्यम पुरुष वचन में, बाकी वही सब रहेगा। और आपका चोरये है, चोरयेतम चोरयेत, ये आपका बनेगा, कहाँ बनेगा, विसर्जन लकार में चोरये। तो ये चीज़ आपको मोस्ट है, ये आप थोड़ा सा लगा लीजिएगा अच्छी तरह से, इसके बाद जाइएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आप, चलिए हम अब संधि देख लेते हैं थोड़ा था। संधि एक बहुत ज़रूरी है और संधि हम आपको सिर्फ बताते चलेंगे। देखिए आपका जो है तो दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि का सूत्र आप देख लीजिए, अका सवर्ण दीर्घा, और इसका जो आपका वो होता है, अगर सवर्णी अच परे हो तो आपका दीर्घ होता है, जैसे आ से आ परे हो, आ से आ हो, ई से परे अगर ई हो तो आपको बड़ी ई हो जाता है, ये बड़ा आ हो जाता है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, और हम जो है आपका इसमें चलेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे दिया है यहाँ पर राम प्लस अयनम संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि रामायणम। मूढ़ प्लस अरि मुरारी, दैत्य प्लस अरि दैत्यारी, रत्न प्लस अरि रत्नावली दीर्घ संधि है। जी प्लस अभिलाषा जीवनाभिलाषा, काल प्लस अनंतरम कालांतरम कालानंतरम, वात प्लस अयनम वातायनम, उत्तर प्लस अयनम उत्तरायणम। तो देख लीजिए सब में जो है आ के परे आ रहा है, दीर्घ आ हो जा रहा है। इसी प्रकार आपका दया प्लस आद्रा दयाद्रा, घृणा प्लस आस्पदम घृणास्पदम, महा प्लस आत्मा महात्मा, और इकार का देख लीजिए रवि प्लस इंद्र रविंद्र, मणि प्लस इच्छा मणिच्छा, अस्ति प्लस इति अस्तीति, हरि प्लस इच्छा हरिच्छा। उकार का देख लीजिए आप, भानु प्लस उदय भानुदय, शोधन उक्ति सूक्ति, सु प्लस उक्ति सूक्ति, लघु प्लस उत्तरम लघुत्तरम, विद, ये आपके कौन संधि है, हाँ वो ये पूछ सकता है, देख लीजिए ये ज़्यादा आपका पूछा जाता है। लघु प्लस ऊर्मी लघुर्मी, कट प्लस ऊर्मी कटूर्मी, भीरुधन उल्लूकः भीरुलूकः, लघु प्लस ऊरुह लघुरुह, ये आपके शब्द कठिन होते हैं, पूछे जा सकते हैं। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव इत्यादि, ये भी आपके पूछ सकते हैं। पितृणम मातृण, पितृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस रिद्धि मातृद्धि, होत प्लस ऋषि होतृषि, होत प्लस ऋत्विक होत्रिक, ये आपस में आपका दीर्घ संधि है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि री से परे री आ रहा है। लृधन, ये देख लीजिए यहाँ पे ली प्लस लृकारः लृकारः, लकारः आ जाएगा, लकारः आएगा लकारः, और यह गमलिकारः पदलकारः, ये आप कैसे रूप बनेंगे, तो इसको लरी को ला आदेश हो, ये आपका हाँ दीर्घ हो जाएगा, तो ये देखिए दीर्घ संधि हो जाएगा, लरिकारः हो जाएगा, सॉरी लरिकारः,
ठीक है, यहाँ संधि नहीं है, यहाँ पे यहाँ संधि नहीं करिएगा, यहाँ पे देख बता रहा है ये। ठीक, आगे देखिए गुण संधि में देख लीजिए क्या है गुण संधि। तो अगर आ से परे ई है, ठीक है, तो अगर आ से परे ई है तो उसको ए हो जाता है, अगर आ से परे ऊ है तो उसको ओ हो जाता है, अगर आ से परे री है तो उसको अर हो जाता है। बस यही आपके 3 गुण हैं। देखिए आ ए ओ, ये 3 गुण संजक होते हैं, 3 ही गुण हैं। अगर आ है उससे परे अगर ई है तो आ और ई को ए गुण हो जाता है, अगर आ है उससे परे ऊ है तो उसको ओ गुण होता है मित्रों। और अगर आ है और उससे परे री है, री ऋषि वाला, तो उसको अर गुण होता है। क्या होता है? अर गुण होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे उपप्लस इंद्रः उपेंद्र बनेगा, और विवाह प्लस इतर विवाहेतर, ये आपका जनन प्लस इंद्रिय जनेन्द्रिय, ये आपका देख लीजिए। और यहाँ पे जो दिया है यथा प्लस इष्टम यथेष्टम, यथा प्लस इष्टम यथेष्टम, महाधनेन्द्र महेंद्र, भाषा इयम भाषेयम, छाया प्लस इव छायेव, कथा प्लस इयम कथेव, रसना प्लस इंद्रिय रसनेन्द्रिय, दे प्लस ईशः देवेशः, प्रातनिक्षणम प्रेक्षणम, अन्न धन इह अन्नेहा, ये देख लीजिए आ रहा है। अब ऊ का उदाहरण सूर्य प्लस उदय, आ से क्या आया? ऊ आया, तो इसको ओ गुण हो जाएगा। आ और ऊ मिल करके क्या हो जाएगा? विकृति बन जाएगी आपकी, ओ हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सूर्य में आ है और उससे परे आपका ऊ है, तो आ और ऊ को क्या मिल गया? सूर्य में यकार उत्तरवर्ती अकार और उकार को मिल करके ओ हो गया, बनेगा सूर्योदय। हित प्लस उपदेश हितोपदेश, जल प्लस उत्सव जलोत्सव, नील प्लस उत्पलम नीलोत्पलम, पर प्लस उपकारः परोपकारः, मरण प्लस उत्सुकः मरणोत्सुकः, उत्तर पर उत्तर प्लस उत्तरम उत्तरोत्तरम, ये आपके बनेंगे। अभी ये आपका मोस्ट है, देख लीजिए, इससे पूछा जा सकता है। महा प्लस ऊर्मी महोर्मी, महा प्लस ऊषरः महोत्सरः, महा प्लस उर्वरा महोवरा, महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, धरा धरा उदकम धरोदकम, क्षमा उत्सव क्षमोत्सव, ठीक है। पूजा प्लस उपकरणम पूजोपकरणम, रक्षा प्लस उपाय रक्षोपाय, यात्रा प्लस उपदेश यात्रोपदेशा, कन्या प्लस उपेक्षा कन्योपेक्षा, यथा प्लस उदिचम यथोचितम, ये आपके रूप बनेंगे। आगे आप देखिए आर का, तो देव प्लस रिधि देवर्षि बनेगा, गुण संधि है, राजर्षि गुण संधि है। और अधम प्लस ऋणम अधर्मणः, उत्तर प्लस ऋणः उत्तमरणः बनेगा। ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि बनेगा, ब्रह्मा भी दीर्घ हो सकता है इसमें, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि बन जाएगा। पुरुष पर पुरुषर्षभ, देव प्लस ऋषभ देवर्षभ, ग्रीष्म ऋतु, ये पूछ सकता है। ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु गुण संधि, बसंत प्लस ऋतु बसंत ऋतु गुण संधि, देव प्लस ऋतु ऋक, वेद प्लस ऋक वेदर्क, महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, भाषा प्लस ऋषि भाषर्षि, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, ये पूछ सकता है। एका ऋचा एक ऋचा इत्यादि आपके रूप पूछे जा सकते हैं। और ये देखिए अगर आ से परे और री यहाँ पे, तो री को अल गुण होता है। अल का उदाहरण क्या दिया है तो देख लीजिए, तब प्लस ऋकालः तबलकारः, इसमें आपका गुण संधि, सदलवः मम धन लिकारः ममलकारः, मम धन लिवर्णः ममल लिवर्णः, ऐसे ही आपके रूप बन जाएंगे। वृद्धि संधि में देखिए क्या होता है, आ आई औ, ये 3 ही वर्ण होते हैं। अब ये आपका देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, आ से परे अगर ए है, आ से परे अगर क्या है ए है, समझिए इस चीज़ को। आ से परे अगर ए है तो उसको ए वृद्धि हो जाती है, आ से परे अगर ओ है तो उसको अवृद्धि हो जाती है, और आ से अगर आई परे है तो आई को आई ही वृद्धि होगी, और आ से औ परे है तो औ को औ ही वृद्धि होगी, आ और औ को औ ही वृद्धि है। और अगर आ से री इत्यादि पड़े हो दीर्घकार से तो उसको आर वृद्धि हो जाती है, ऐसा होगा। देखिए आप यहाँ पे दिया है लोक प्लस एषणम। अब देख लीजिए लोक में आ का में आ है, ककार उत्तरवर्ती आकार, और एषणम का ए है, तो आ और ए को क्या हो जाएगा, आ से ए परे है
तो आ और ए दोनों को मिल कर के आई वृद्धि हो जाएगी। और अगर आ से, ठीक है, आ से अगर ओ परे है तो ओ को वृद्धि क्या हो जाएगी, आ को ओ को वृद्धि हो जाएगी औ, क्या हो जाएगी, यहाँ लिख दे रहे हैं औ, ठीक। ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, पुत्र प्लस ऐषणा पुत्रैषणा, धन प्लस ऐषणा धनैषणा, धनैषणा, न प्लस एतत् नैतत्, मम धन ऐसा ममैषा, एक धन एडका एडैका एकैडका, सहसा प्लस एव सहसैव, वसुधा प्लस एव वसुधैव। ऐसे ये रूप आपके बनते हैं, इसको आप देख सकते हैं। सभी इसको आप लगा करके जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे ओ का उदाहरण क्या है तो यह देख लीजिए, आपको ओ का है महाप्लस ओजा महाओजा इत्यादि ये रूप आपके बनते हैं। नेक्स्ट हम अगली वीडियो लाएंगे। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। जय संस्कृतम जय भारतम।